दोस्तों कहते हैं कि संघर्ष इतना करूंगा कि सफलता को गुलाम बना लूंगा। संघर्ष इतना करूंगा कि सफलता को गुलाम बना लूंगा। जो लोग कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, जो लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, उनको अपने तरक्की का परिणाम दिखा देंगे। चलिए इसी के साथ मैं वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संचारण और विकृत गणिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ में बहुत बार पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। ठीक है ना, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें और टॉपिक का आनंद लें। चलिए पहला टॉपिक संचारण व्हाइट बोर्ड पे। संचारण किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कोई एक धातु है, क्या है, हमने माना कि कोई धातु है, ठीक है, धातु। ये धातु मान लीजिए कि यहाँ रखा हुआ है, तो रखा तो इसके आसपास क्या है, सब क्या है, इसके आसपास क्या है, सब ये वायुमंडल है। क्या है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है, वायुमंडल है। ये क्या आपका, ये धातु है। क्या है आपका, कोई धातु हो सकता है, धातु है। अब ये अगर इसके चारों तरफ वायुमंडल है, तो वायुमंडल में पता है क्या क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी होगा, CO2 भी होगा, H2S भी होगा, और यहाँ पर H2N की नमी भी होगी, जलवाष्प भी होगा। ये सारे चीज होंगे कि नहीं होंगे। और जब ये सारे चीज, जब ये इस धातु से क्रिया करेंगे, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको नष्ट करना, धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको नष्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे जब ये सब आपस में क्रिया करेंगे इस धातु से, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और इसी हम क्या बोलते हैं, संचारण। इसे क्या बोलते हैं, संचारण। समझ। जैसे मान लीजिए कि वायुमंडल में कोई यहाँ पे मान लीजिए कोई धातु है, तो यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई धातु वायुमंडल में रखा हुआ है, और वायुमंडल में, तो वायुमंडल पक्का ऑक्सीजन भी होगा, CO2 भी होगा, H2 हाइड्रोसल्फाइड भी होगा, और जल नमी भी होगा। और ये सब क्या करते हैं, इससे क्रिया करते हैं। जब ये क्रिया करेंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे, इस धातु को नष्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा धातु खत्म हो जाएगा। और इसी में क्या बोलते हैं, संचार। आपको भी देखते हो, जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है। जो लोहे में अगर खुला छोड़ दो, कुछ दिन बाद क्या होता है, अगर बारिश होती है छोड़ दो, तो क्या होता है, जंग लग जाता है, रेड 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 रेड। लोहा में हो लगता नहीं लगता है, उसी को यानी कि वो लगा, इसको बोलते हैं संचारण। आए बात समझ में। चलिए कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसों या गैसों जैसे ऑक्सीजन, CO2, H2S, जलवाष्प आदि से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, जैसा मैंने समझाया था वैसा मैंने लिखवा भी दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल लोहे में जंग लगना। ये हम लोग हमेशा अपने घरों में देखते थे, इसी बार हमने बता दिया। अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया कि लोहे में जंग कैसे लगता है। ध्यान से देखिए, जब लोहे को खुली वायुमंडल में रखा जाता है, तो इसके सतह पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है। यानी कि जब क्या होता है, जब लोहे को आप क्या करते हो, नया लोहा लो, उसको फेंक दो बाहर, घर के बाहर रख दो, जहाँ उसको हवा मिले, पानी मिले, जहाँ पे उसको कुछ जो उसको बचा ना पाए, उसको बाहर एयर भी उसके पास जाए, जलवाष्प भी जाए, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि उसके ऊपर एक परत जम जाएगा भूरे रंग का। ठीक है ना, तो भूरे रंग पर चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जिसको हम जंग कहते हैं, जिसे छुएंगे तो क्या होता है, हाँ हल्के हमारे हाथ से दिखाई देगा भूरे भूरे रंग का, छूटेगा हमारे हाथ तो उसका कलर भी लग जाएगा। समझ में नहीं आ रही है। कहते हैं इस जंग को जलयोजित फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। यानी कि ये जो जंग होता है, उस जंग को हम केमिस्ट्री के भाषा में क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। हम अपने भाषा में बोलते हैं जंग लग गया, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इस जंग को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इस जंग का निर्माण ऑक्सीजन तथा H2O के लोहे के साथ क्रिया से होता है। यानी कि यह जंग कब लगता है, जब लोहा पे वायु और जल दोनों आपस में उससे क्रिया करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन भी उससे क्रिया कर रहा है और जल भी क्रिया, यानी कि तीनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। देखिए मैंने यहाँ पे इसी चीज को मैंने यहाँ बता दिया कि एक लोहा है, ये वायुमंडल में रखा हुआ है, Fe मतलब आयरन लोहा है। यहाँ पर क्या, इसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें क्या जल भी है, H2O जल भी है इसके अंदर। ठीक है ना। अब क्या होगा कि अब तीनों क्या आपस में क्रिया करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लग दिया, आयरन लोहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, जो यहाँ पर लोहा जब सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन गैस की अवस्था में, और जो उसके पास पानी जो जल लगता है उसके पास, उसको जल मिलेगा, उसे बोलेंगे क्या, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा H2O। ठीक है, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 इंटू XH2O। मतलब क्या हुआ, यही क्या है आपका, जो ये क्या है आपका, ये आपका यही क्या है आपका फेरिक
ऑक्साइड, और इसे हम क्या बोलेंगे, जंग। इसको क्या बोलते हैं, जंग। ए बोलते हैं जंग लग गया लोहे पे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो समझा दिया, अच्छे से इसको लिखिए फटाफट। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। इसे मान लीजिए क्या होता है कि आप कोई खाने वाला चीज होता है, ठीक है ना, कि क्या है, हमने माना ये खाद्य पदार्थ है। इस खाद्य पदार्थ में क्या क्या है, हमने माना कि तेल भी इसके अंदर है और प्लस में वसा है। जैसे फ्रूट्स वगैरह में तेल तो वसा रहेगा, हमने माना इसमें तेल और वसा है। जब इसको हमने क्या किया, इसको जैसे हमने अभी क्लोज था, इसको मैंने कहाँ रख दिया, वायुमंडल में रख दिया। वायुमंडल में रख दिया, यहाँ क्या उपस्थित था, ऑक्सीजन। क्या उपस्थित था, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ने क्या किया, इस तेल से वसा से क्या किया, सब क्रिया किया। क्रिया करने के बाद उसने इस खाद्य जो पदार्थ है उसका स्वाद और गंध क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, खराब हो गए। अब जब खराब हो गया तो हम बोलेंगे भैया इस पदार्थ का क्या हो गया, विकृत गंधिता हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी खाद्य पदार्थ यानी वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल और वसा ऑक्सीजन से क्रिया कर कर उसके स्वाद और गंध में खराब हो जाती है, यानी उसका गंध और स्वाद का तो खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता। चलिए इसको देखते हैं डेफिनेशन के माध्यम से, कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन में उपस्थित तेल और वसा, भोजन है खाद्य पदार्थ, तो इसमें तेल और वसा उपस्थित है, मान लो है, वसा ऑक्सीजन से क्रिया करे, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है। मतलब ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसके कारण उस भोजन का स्वाद तथा गंध, इस भोजन का स्वाद तथा गंध क्या होता है, खराब हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सेब को काट कर खुला छोड़ देने पर वह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसके कारण उसका स्वाद तथा गंध क्या होता है, खराब हो जाता है। कभी देखना ध्यान से, आप सेब काट कर छोड़ दो तो जब सेब काटोगे तो उसका कलर वगैरह अच्छा दिखेगा, जैसे काट को छोड़ दो तो कुछ देर बाद उस पर भूरा भूरा एक परत जैसा सड़ गया, उससे वैसा होता है, होता है। तो वो सब इसी की वजह से होता है, विकृत गंधिता की वजह से होता है, ठीक है ना। चलिए इसी टॉपिक के साथ मैं आज का वीडियो करता हूँ क्लोज। अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंडा।